हमारे आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है फॉरेन वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस जो इंग्लिश में यूज होते हैं। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं कुछ लैटिन, कुछ फ्रेंच, कुछ इटालियन टर्म्स जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में फ्रीक्वेंटली यूज होने लगे हैं। सो जो हमारा आज का टर्म है, सबसे पहला टर्म है वो है मैग्नम ओपस। जो मैग्नम ओपस है वो लैटिन लैंग्वेज से डिराइव्ड है और इसका मीनिंग होता है अ ग्रेट वर्क। हिंदी में कहेंगे बड़ा कार्य। किसी भी ऑथर के बड़े काम के लिए, ग्रेट वर्क के लिए यूज किया जाता है मैग्नम ओपस। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं पैराडाइज लॉस्ट इज मैग्नम ओपस ऑफ जॉन मिल्टन। हमारा आज का दूसरा टर्म है प्रीमा फेसी। ये भी लैटिन डिराइव्ड है। इसका मतलब होता है ऑन द फर्स्ट व्यू। ऑन द फर्स्ट व्यू, पहली दृष्टि में। प्रीमा फेसी पुलिस कुड नॉट नो द कॉज ऑफ हिज डेथ। इसका एक इटालियन वर्ड भी होता है, इसी सेंस में यूज होता है। अब प्रीमा विस्टा, प्रीमा विस्टा भी प्रीमा फेसी की तरीके से यूज होता है। इसका भी मतलब होता है ऑन द फर्स्ट व्यू। सो दोनों फॉरेन टर्म्स हैं, एक लैटिन है और एक इटालियन है। दोनों का मतलब एक ही होता है। अगला टर्म है पोस्ट ऑबिटम। पोस्ट ऑबिटम भी लैटिन डिराइव्ड है और इसका जो मतलब होता है वो होता है आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद में। पोस्ट ऑबिटम। अगर हम अगले टर्म की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा अगला फ्रेज है एब एंटिको। एब एंटिको ये भी लैटिन डिराइव्ड है। इसका मीनिंग होता है फ्रॉम ओल्डन और एंशियंट टाइम। टाइम के लिए यूज होता है, ओल्डन या एंशियंट टाइम के लिए आप यूज करते हैं एब एंटिको, प्राचीन काल से ही। एब इसको यूज कर सकते हो। एब एंटिको, इट्स आवर कस्टम टू रेस्पेक्ट गेस्ट। हमारा अगला टर्म है बोनाफाइड। ये भी लैटिन डिराइव्ड है। इसका मतलब होता है गुड फेथ, जेन्युइन या रियल। सच्चा हृदय के लिए इसको यूज करते हैं। ऐसे इंसान के लिए जिसका हृदय सच्चा है उसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो फ्रेज है वो है क्राइम फाल्सी। ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है और इसका मतलब होता है क्राइम ऑफ प्रेजरी, विश्वासघात। इसको विश्वासघात के केस में यूज करते हैं। इसको ऐसे यूज करोगे, यू विल बी पनिश्ड फॉर योर क्राइम फाल्सी। नेक्स्ट टर्म की तरफ बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट टर्म है डेटा एट एक्सेप्टा। ये भी लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। इसका मतलब होता है एक्सपेंस एंड रिसीट्स। हिंदी में कहेंगे आय व्यय। इसको आप यूज कर सकते हो काइंडली गिव मी इंफॉर्मेशंस ऑफ डेटा एट एक्सेप्टा। अगले टर्म की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला जो हमारा फ्रेज है वो है डी ग्रेशा। ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। इसका मतलब होता है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ईश्वर की कृपा से। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इसको यूज करेंगे डे ग्रेसा ही पास्ट एग्जाम दिस ईयर। हमारा अगला टर्म है डाइस फास्टस। डाइस फाउस्टस ये एक लैटिन लैंग्वेज से लिया गया टर्म है। इसका मतलब होता है अ लकी डे, सौभाग्य का दिन। इट वाज डाइस फाउस्टस फॉर माई फैमिली। नेक्स्ट टर्म की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला टर्म है डाइस फेस्टी। डाइस फेस्टी भी लैटिन से है। इसका मतलब होता है अ डे ऑफ फेस्टिवल, त्योहार का दिन। एवरी डे इज डे डाइस फेस्टी फॉर मी। अगला जो हमारा टर्म है वो है इटुवडी। ये एक फ्रेंच वर्ड है। इसका मतलब होता है फुलिश, मूर्ख। डोंट आर्ग्यू विद हिम, ही इज जस्ट एन इटुवडी। अगले टर्म की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला टर्म है फेलो डसे। फेलो डसे ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। इसका मतलब होता है सुसाइड, आत्महत्या। फेलो डेसे इज नेवर द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। अगला टर्म है इन कैमरा। लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। इट मीन्स इन द प्राइवेट रूम, गुप्त स्थान में। इसको यूज करेंगे मेनी मीटिंग्स ऑफ पीएमओ आर कंडक्टेड इन कैमरा। अगला जो हमारा टर्म है वो है इप्सो फैक्टो। ये एक लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। इसका मतलब होता है रियली, सत्यता में, वास्तविक रूप में, या हम कह सकते हैं बाय दैट वेरी फैक्ट।
और एक्ट। यू आर अनअवेयर अबाउट इप्सो फैक्टो,